Justice Father Chaudhary Sahab, members of the management committee of Alpura School, parents, teachers and dear students, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अपनी बात सिर्फ 10 मिनट में पूरी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि मेरी जो बात होगी वो ज्यादा बहनों से और बेटियों से होगी, क्योंकि बाकी तकरीरें बहुत हो गई हैं। मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूं, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे टाइम दे दीजिए। अगर आप कहें तो माइक लेके मैं उधर भी आ सकता हूं। सबसे पहले तो मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता हूं जो हम सबका मालिक है और जिसने हम सबको यहाँ पर जमा होने की ताकत बख्शी है। ये सालाना फंक्शन जो है 3 या 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड में वक्त गुजर गया और बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने पड़े। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई बीमारी फिर ना आए जिससे बच्चों को घरों में बैठना पड़े और उनकी पढ़ाई का नुकसान हो। आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन बच्चों को और उनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इनाम लिया है या लेने वाले हैं, और मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में और डिफरेंट फील्ड्स में जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो हमारी लिटरेसी जो थी या पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो थी वो सिर्फ 12% थी। जो 12% से चलकर आज इस साल जो लिटरेसी रेट है या पढ़े लिखे लोगों की गिनती जो है वो 77% हो गई है। ये हमारे मुल्क में अचीवमेंट हुआ है और इस अचीवमेंट में सरकारी स्कूलों का, सरकारी कॉलेजों का अपना रोल है, लेकिन अल्फरा जैसे स्कूल के मैनेजमेंट जिन्होंने ये स्कूल शुरू किया, इनका बहुत बड़ा रोल है उस एजुकेशन को 70% तक, 77% तक ले जाने के लिए। इसलिए मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बहुत जोरदार ताली से इनका शुक्रिया अदा कीजिए। बेटियों से ये बात कर लूं मैं, हमारा कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन एक और बीमारी आप लोगों के घर में आ चुकी है। ये बेटियों को कह रहा हूं मैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के, 8 साल के, वो बीमारी है मोबाइल। एक स्टडी हुई है, आप सुन लीजिए मेरी बात, एक स्टडी हुई है जिसका रिजल्ट ये है कि जैसे कोई आदमी 10 मिनट में 10 सिगरेट पीता है, उसी 10 मिनट में एक बच्चा गेम खेलता है तो जितना सिगरेट का नशा होता है, डोपामिन इसको डॉक्टर कहते हैं, वो बच्चे के दिमाग में डेवलप हो जाती है। जिस गेम जब खेलता है बच्चा तो ज्यादा मारने की कोशिश करता है, आपने देखी होगी गेम, और मारते मारते जब वो थक जाता है तो आप उसकी माएँ सुनती होंगी कि बच्चा कहते हैं बोर हो गया। बोर क्यों होगा कि उसने जिसको मारना था मार दिया, अब वो क्या करे। और ये डोपामिन जो डेवलप होती है, मैं आप लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, बेटियों को समझाना चाहता हूँ, मैं एज ए बड़ा आपको हुक्म दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल की बीमारी से बचा लीजिए, वरना रिसर्च ये कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में साइकोलॉजिकल बीमारियां इतनी बच्चों में हो जाएंगी कि माँ बाप को बच्चे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। अभी मैं अपने यहाँ पे मलेरकोटला में मैं अपनी आंखों से 5 केसेस ऐसे देख चुका हूँ जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ने की बजाय वो गेम खेलते हैं, और गेम खेलने से क्या होता है, वो या तो फिर वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं या फिर वो किसी को मारने की तरफ जाते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते इस पे कंट्रोल कीजिए। आपके बच्चे बहुत कीमती हैं, ये मुल्क का सरमाया है, ये कौम की खिदमत करने वाले हैं। अगर इनका दिमाग आपने पोल्यूट कर दिया तो जहां आप पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं
पैसा दे के आप इनको मोबाइल नहीं दे रहे, बल्कि इनको जहर दे रहे हैं, इनको ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे आने वाले सालों में ये बीमार हो जाएंगे और कोरोना से भी खतरनाक बीमारी में शामिल इन लोगों को लगेगी। जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोबाइल बनाती हैं, उन्होंने इस ऐसी रिसर्च को छपने से रोक दिया है, पैसा खर्च करके रोका हुआ है, ताकि लोगों को पता न चले कि ये बीमारी है जो गेम्स है कितनी खतरनाक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों पे कंट्रोल कीजिए। अब कई माएँ ऐसी हैं, मुझे दिख रहा है वो बेटी हंस रही है कि ये कैसे होगा, ये बेटा ऐसे होगा। पहले आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने आप पर गेम खेलने बंद कीजिए। पहले आप अपने मोबाइल को चंद घंटों के लिए देखिए, चंद मिनटों के लिए देखिए, तब आप बच्चों को कह सकते हैं कि वो मोबाइल कम देखें। तो ये काम की बात जो मैं इस फंक्शन में इतने बड़े मंच में तो कह रहा हूँ, मेरी इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो बीमारी आने का दिन कोई दूर नहीं है, वो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। अब मुझे पता नहीं मुझे कितने मिनट दिए हैं मैनेजमेंट ने, 2 बातें और कर लूँ मैं, वो भी मैं लेडीज बेटियों के साथ ही बात करना चाहता हूँ। मैंने अपना लेक्चर बदल दिया है कि देखो जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है, कोई पता नहीं कब ये खत्म हो जाएगा, कब आपको जिंदगी धोखा दे जाएगी। और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी दुनिया में आया है मौत ही सच्चाई है, जिंदगी एक धोखा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको सबसे अहम चीज जिंदगी में क्या है, वो है सेहत, हेल्थ। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आपको पैसे के गालिब का वो शेर है, तंदुरुस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो इसलिए आपकी सेहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले खबर देखा होगा टीवी पर, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, 48,000 करोड़ का मालिक था वो, उसका नाम था राकेश झुंझुनवाला। जब उसकी डेथ का टाइम आया, उसने डॉक्टरों से कहा मेरा 48,000 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन मुझे चंद दिन के लिए जिंदा रहने में रख लो ताकि मैं अपने बेटे की शादी देख लूं। इसलिए सेहत जो है, याद रखो, जिंदगी की सबसे अहम चीज है। और जिंदगी की सबसे महंगी चीज क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। जिंदगी की सबसे महंगी चीज है सब्र, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड। वो सब्र कैसे आ सकता है, उसके लिए मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, आपके काम आने वाली बातें। ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैं आया हूँ, मैंने भी दिन दिया है पूरा, आपने भी दिन दिया है, तो मैं ये बातें 3-4 ऐसी चीजें हैं। सब्र हासिल करने का तरीका क्या है? सब्र हासिल करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले जरूरी यह है कि जो कुछ आपको खुदा ने दिया है, जिस हालात में आप लोग हैं उसमें खुश रहिए। जो अगर आप गरीब हैं तब भी आप खुश रहिए, क्योंकि बहुतों से ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपको जो ये पैसे की बात जो है ना, सब्र ना आने वाली बात, एक हंसने वाली बात बताता हूँ आपको। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े मंत्री भी बैठे हुए थे, ऑफिसर भी बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा अपने वजीर से कि ये जो स्टाफ है ना, ये इतने खुश बैठे हुए हैं, मेरा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जायदाद है, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता। अब वजीर उसको बात को काट तो सकता नहीं था, तो उन्होंने सीधा कहा उनको कि बादशाह सलामत, एक 180 रुपयों की थैली मंगवाओ। तो बादशाह ने 180 रुपयों की थैली मंगवाई, और उसने क्या किया कि वो थैली, कहा कि जो सबसे खुश आदमी लगता है आपको, जो सेटिस्फाइड लगता है, उसको ये थैली दे दो। बादशाह ने आवाज दी, भाई फलां साहब आना इधर, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कि इधर आना भाई, इधर आना। वो आया, उसको थैली पकड़ा दी, वो बहुत खुश घर गया। वो आराम से जिंदगी गुजार रहा था, जाके पहले वाइफ को बताया, देखो मुझे इनाम दिया बादशाह ने, ये 180 रुपयों की थैली है। और उन्होंने कहा मैं देख लूं, कहती मैं तो कभी जिंदगी में 80 रुपये देखी नहीं, कहीं देख लो।
कहते गिन भी लूं, कहते गिन लूं। जब गिना तो उसमें एक अक्षर भी कम थी। तो पहले तो वो अपने हस्बैंड को ऊंच नीच बोला, उसने कहाँ दिया है, किसको दिया है, कहाँ फेंक दिया है, ये अक्षर भी कहाँ है। दोनों में झगड़ा हुआ। बच्चों ने सुन लिया क्या बात होगी कि ऐसे ऐसे बादशाह ने 100 अक्षर दी थी और ये 100 अक्षर में से जब हम गिनते तो 99 है। उन्होंने कहा गिर गई होगी कहीं रास्ते में, ढूंढो, बेड के नीचे ढूंढो, कुर्सी के नीचे ढूंढो। सारी रात निकल गई। सुबह को जब दरबार में पहुंचा वो ऑफिसर, तो बादशाह को वजीर ने कहा बादशाह से कि साहब उसका हाल पूछो जिसको 100 अक्षर दी थी। उसका पूछा, कहते जी क्या हुआ आपको, मैंने कल 100 अक्षर इनाम में दी थी, वो क्या हुआ। कहते जी क्या बताऊं, पहले तो वाइफ से लड़ाई हुई, फिर बच्चों ने झगड़ा किया, ना हम सो सके, हमारी एक अक्षर भी कम हो गई, उसके लिए हम सारी रात जागते रहे, ये आंखें सूजी हुई है, बगैर खाए नाश्ता किए यहाँ पे आया हो। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, यही हालत आपकी है, जो आपके पास है उसमें आपको सब्र नहीं है। जो 99 अक्षर इनके पास थी उसमें सब्र नहीं किया इन्होंने, एक के पीछे लग गए और सारी रात गंवा ली, फैमिली ने रेस्ट नहीं किया। तो भाइयों, जो खुदा ने दिया है उसको देखो, जो नहीं दिया है उसको देख के अपनी जिंदगी खराब ना करो। दूसरा पॉइंट जो है, जो आपको दिया है, चाहे वो कम दिया है, चाहे वो ज्यादा दिया है, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उसमें से जरूर दे दीजिए किसी को, खैरात कीजिए जरूर। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अब मैं एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ, बहुत अच्छी है, वो आपके बड़ी अच्छी लगेगी आपको। एक कोविड के जमाने में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी राशन बांट रहा था। आपको पता है कोविड के जमाने में लाइन में खड़े, सर्कल लगा के खड़े होते थे सब लोग, ऐसे लाइन लगी थी, वो बांटे जा रहा था, बांटे जा रहा था। एक दरवेश भी खड़ा था उसमें। जब उसकी बारी आई, वो अपनी बारी छोड़ के पीछे चला गया। वो बांटता रहा, शाम हो गई। जब फिर उसकी बारी आई तो उसने पूछा, 5-6 दफा अपनी बारी अपने पीछे वाले को दे चुका था, वो दरवेश से था। तो उस अमीर आदमी ने बुलाया उसको कि बाबा जी आप सुबह से चक्कर लाइन में खड़े हुए हैं, 5 दफा आपका नंबर आया कि आपने लिया नहीं राशन, क्या वजह है। कि बादशाह सलामत जनाब उनको कहा कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, मैं आप सुबह से क्या कर रहे थे। कि सुबह से मैं राशन बांट रहा था गरीबों में। कहते जो आप काम कर रहे थे वो मैं भी वही कर रहा था। मेरे पास देने के लिए मेरी बारी थी, जो मैं पीछे वाले को इसलिए दे देता था, शायद इसके छोटे बच्चे होंगे, उनको भूख न लगी हो, मैं अपनी बारी छोड़ के पीछे चला जाता था। कहने का मतलब ये है, अगर ताली बजानी है जोर से बजाओ। अब देखो बेटे में ताली बजी तो बजा रही जब से फंक्शन शुरू हुआ। अब मेरी आखिरी बात ये है कि जो आप दे सकते हो, जो बच्चे हैं, पढ़ी हुई किताबें छोटे बच्चों को दे सकते हैं, गरीब बच्चों को दे सकते हैं। आप कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, नहीं देना आपने तो किसी को बददुआ मत दीजिए। कुछ नहीं देना आपने, किसी का बुरा मत सोचिए। कुछ नहीं देना आपने तो ऐसा कीजिए कि किसी गरीब के बच्चे, यतीम के बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा देना हो जाएगा। और आखिरी बात जो मैं कहने लगा हूं, जो दे दिया आपने उसके बाद उस पर घमंड मत कीजिए। मेरी बात खत्म हो रही है, बहनों जरा ध्यान से सुनना। हम दे के क्या करते हैं, बड़ा मैंने दिया है, मैंने दिया है, ये मैंने उसको ये दिया है, मैंने स्कॉलरशिप दिया है, मैंने किताबें दी हैं, हम सब लोग कहते हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आप देने वाले कोई नहीं है, आप देने वाले कोई नहीं है। कोई आपको दे रहा है तो आप दे रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत बड़े दानी थे, तो वो जब किसी को देते थे वो ऐसे हाथ ऐसे कर लेते थे, अपना हाथ ऐसे जब करते थे तो आंख बंद कर लेते थे। किसी ने उसको 1-2 लाइनें लिख के भेजी कि ऐसी देनी देन जो, ये भाषा उधर की है यूपी बिहार की, वो फर्क से बहुत समझते हैं। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन,
मतलब ऐसा देने का तरीका राजा कहाँ से सीखे हो? जो ऊंचो करो, जो ऊंचो करो, हाथ नीचे करो आप तो नीचे देने। कि जब आप देते हो आंखें बंद कर लेते हो, उसकी वजह क्या है? तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, भेजे जो दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजे जो दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, सो तो नीचे नैन। तो भाइयों बहनों, मेरी ये चंद बातें आपसे थी। मैंने टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि मैनेजमेंट ने मेरा बहुत टाइम लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को काबिल बनाए और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, तरक्की करें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।